Necessity. This list of functions, in a sense, answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. वो कहता है ये जो लिस्ट है और हमने जो functions पढ़े ऊपर, ठीक है, is a sense answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. हमें political parties की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो ये सब परफॉर्म करती है. बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. वो कहते हैं हमें फिर भी ज़रूरत है कि भाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना क्यों नहीं चल सकती. वी अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज़. वो बोलता है वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. हम ये वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसकी नेसेसिटी क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. हमें ये देखना ज़रूरी कि अगर हम ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ, हम क्यों ज़रूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हम किस तरीके से उसको जान सकते हैं बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन. जब एक सिचुएशन ऐसी जान के एक इमेजिन करके जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो ही ना. ठीक है. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. हर एक कैंडिडेट जो होगा इंडिपेंडेंट होगा. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल. कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा लोगों को अबाउट मेजर पॉलिसी चेंजेस की क्या क्या पॉलिसी चेंजेस होंगे. द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अवर अनसर्टेन. वो कहता है गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म तो हो जाएगी बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. मतलब गवर्नमेंट तो बनी जाएगी, ऐसी बात नहीं है. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल. कोई भी जो है प्रोमिस नहीं कर पाएगा कि क्या क्या चेंजेस लाएगा वो. द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. उसकी यूटिलिटी मतलब उसका यूज़ जो है वो अनसर्टन रहेगा. पता नहीं वो बंदा क्या करेगा या क्या नहीं करेगा. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल. अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल. ठीक है. वो कहता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो अकाउंटेबल होंगे टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो अकाउंटेबल होंगे फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, कि वो अपनी लोकेलिटी में क्या करते हैं. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन. ये सिर्फ अपनी लोकेलिटी को जो है अपने एरिया है उसको आंसरेबल होंगे पर ये नहीं देखेंगे कि पूरी कंट्री कैसे चलेगी. वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मेनी स्टेट्स. हम इनमें ये भी देख सकते हैं by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, जो भी नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं. although ये जो पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन जो डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज़ जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिटेड इनटू मोर देन वन फैक्शन. वो कहता है कि फॉर्मली तो ये नहीं लड़ते, ठीक है, पर जो विलेज है वो एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट. हर जो बंदा है वो अपने कैंडिडेट खुद बना लेता है. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज. और पार्टी भी यही करती है कि मतलब ऐसा होता है ना कि कई लोग कहते हैं भाई मैं बनूंगा, कोई कहता है मैं बनूंगा और फिर अपने अपने बंदे को इकट्ठे कर लेते हैं. ठीक है. और क्या होगा जब लोग जो हैं वो इकट्ठे कर लेंगे और अपना पैनल बना लेते हैं, फिर वो यही तो पार्टी करती है, पैनल ही तो बनाती है. दिस इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ हम जो है वो ढूंढते हैं, मतलब मिल जाती हैं हमारे को वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. जो राइज है पॉलिटिकल पार्टीज का इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. एज वी हैव सीन, जैसे हमने देखा, लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. वो कहता है जैसे जैसे political parties rise हो रही हैं is directly linked to the emergence of representative democracies. As we have seen, लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव. बहुत जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनको एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है डेमोक्रेसी के अंदर. एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे सोसाइटी लार्ज और कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी. उनको एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है टू गैदर डिफरेंट व्यूज़. उनको अलग अलग व्यूज़, उनको अलग अलग इशूज़, अलग अलग जो है अपनी बातें रखने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है. दे नीडेड सम वेज़, उनको कुछ ज़रूरत है वेज़ टू ब्रिंग
वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा ला पाएँ, सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। दे नीड अ मैकेनिज्म, उनको एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि सपोर्ट होए उनको, ठीक है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बना सकें, जस्टिफाई कर सके, अपोज कर सके, अपोज मतलब सामने वाले बंदे को मना कर सकें, ठीक है। कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं बेसिकली, पहले अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, फिर सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है उसको अपोज करती हैं, अपोज करना मतलब उसको रोकती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। पार्टीज जो है डेमोक्रेसी की एक नेसेसरी कंडीशन है। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए ना डेमोक्रेसी। एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। वो कहता है कि कोई भी एक डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी सिटीजन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। इन फॉर्मल सेंस, ठीक है, कोई भी सिटीजन जो है यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। इन द फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं हर कंट्री में। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। के अंदर 750 से ज़्यादा पार्टीज जो है रजिस्टर्ड है, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियसली कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। ठीक है, सीरियसली कंटेंडर्स मतलब कि सारी की सारी जो पार्टीज हैं वो सीरियस नहीं है, मतलब कुछ ऐसे ही फालतू में ही बनी हुई हैं। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन। वो कहता है कि जो अच्छे से जो हैंडफुल ऑफ पार्टीज़ हैं, कुछ हैंडफुल मतलब कुछ ही जो पार्टीज़ हैं वो क्या है, इफेक्टिवली लड़ रही हैं रेस में इलेक्शन लड़ने के लिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि एक इफेक्टिव पार्टीज जो है वो हाउ मैनी मेजर एंड इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। कितनी इफेक्टिव पार्टीज होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल। कुछ कंट्रीज के अंदर क्या होता है, सिर्फ ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, कि अगर ओनली वन पार्टी इज अलाउड, कुछ कंट्रीज के अंदर क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जिसके अंदर एक ही पार्टी होती है, एक जिस कंट्री के अंदर एक ही पार्टी होती है उसको हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। In class 9th we noted that in China only the communist party is allowed to rule. चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं, वही रूल करती है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर। वो कहता है ये कहा तो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है कोई भी फॉर्म कर सकता है, बट जो क्या बोलते हैं इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा इतना फ्री कंपटीशन नहीं देता और सबको पावर नहीं देता है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है बिकॉज एक ही पार्टी होएगी तो फिर कोई भी जो है वो अपोजिशन नहीं होगा। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज। एक डेमोक्रेटिक कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अलाउ करना चाहिए दो पार्टीज का होना टू कम्पीट इन इलेक्शन लड़ने के लिए, टू प्रोवाइड अ फेयर चांस कि लोगों को फेयर चांस मिले कम्पीट करने का, टू कम इन पावर। In some countries power usually changes between two parties। वो कहता है power usually changes between two main parties। कुछ कंट्रीज़ के अंदर पावर जो है वो यूजुअली चेंज होती है टू मेन पार्टीज़ के अंदर। सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, but only the two main parties have a serious chance of major winning of seats to form a government। such a party को हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। कि मतलब अगर कुछ बाकी सिस्टम्स तो होते हैं, बाकी पार्टीज भी होती हैं, बट उनका पूरा चांस नहीं होता इतना जीतने का। ठीक है, पर जिस कंट्री के अंदर क्या होता है कि भाई दो पार्टीज जो हैं मेन लड़ती हैं और उनका चांस होता है कि भाई इन दोनों में से ही एक जीतेगी, उसे हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वैसे हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अब थोड़ा आप पार्टी जो है वो थोड़ी ज़्यादा आई है, नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस ही ज़्यादा चलती हैं, उसमें से एक होता है कि भाई एक चीज़ जीतेगी। ठीक है, इफ़ सेवरल पार्टीज कम्पीट, अगर बहुत सारी पार्टीज जो है कम्पीट करेंगी पावर के लिए, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सारे लर्न करना है। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, तो उसको लिखो।
इफ़ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, कि बहुत सारी पार्टीज जब पावर के लिए लड़ती हैं, देन टू पार्टीज हैव अ रीजन, तो दो पार्टीज़ के पास चांस होता है कि वो जीत सकती हैं, ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, मतलब अपनी उनके पास इतनी पावर हो, या फिर वो अलायंस कर लें। अलायंस का मतलब क्या होता है, मिल लें। जैसे तुमने यहाँ पे देखा होगा कि दो पार्टीज़ का संगठन हो जाता है, मिल जाती हैं दो पार्टीज़ की, एक पार्टी को ज़्यादा वोट नहीं मिली, एक को थोड़ी सी कम मिली है, तीसरे से तो दोनों मिलकर एक पार्टी बना लेती हैं, तो वो अलायंस होता है। Thus, in India, we have a multi-party system. In this system, the government is formed by the various parties coming together in a coalition. Coalition इसको coalition government भी बोलते हैं, इसे multi-party system भी बोलते हैं, कि जब alliance करते हैं वो, ठीक है। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or front, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर आर 3 मेजर अलाइंसेज इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपेयर्स वेरी मेसी, मतलब ऐसे लगता है कि इसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू इन्जॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वो कहता है कि इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, मतलब थोड़ा इंस्टेबिलिटी तो रहती है, पर फिर भी बहुत सारे इंटरेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी, मतलब इसके ओपिनियन भी हम इंजॉय कर लेते हैं, कि सब लोग जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, और सब पार्टीज़ का जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ सारी पार्टीज़ जो हैं उनको क्या हो रहा है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर, कौन सी बेटर है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी बेटर है? Perhaps the best answer to this is very common question, that is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. Party system कोई country choose नहीं कर सकती. It evolves over a very long time, depending on the nature of society, its social and regional diverse divisions. पार्टी इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़, कोई भी कंट्री जो अपने आप पार्टी चूज़ नहीं कर सकती। इट इवॉल्व्स ओवर लॉन्ग टाइम, ये अपने आप से बनती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी की वजह से, सोशल और रीजनल डिविजन्स की वजह से, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, हम इसको बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कि अगर इंडिया के अंदर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम आया है, वो उसकी सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से है। इन सच अ लार्ज कंट्री is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. No system is ideal for all countries or situation. कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो हम कहें कि भाई इस कंट्री के लिए अच्छा है या इस सिचुएशन के लिए अच्छा है, ये अपने आप बनती है, इसलिए हम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते।